बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं से परेशान है और साथ ही बड़सर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कोई भी नया कार्य इस सरकार ने नहीं किया है। केवल कांग्रेस सरकार ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र में संस्थाओं को बंद करने का काम किया है। वहीं कांग्रेस द्वारा की जा रही बयानबाजी को लेकर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि मैं भाजपा का विधायक हूं और भाजपा कार्यकर्ता हूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात करना कोई बुरी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए कि उनकी पार्टी के क्या हाल है और अपनी पार्टी के विषय में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज ऐसे हालात आ गए हैं कि लोग कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जुड़ना चाहते। हुआ क्या है, बड़सर विधानसभा क्षेत्र में तो काम ही कोई नहीं हुआ है 2 वर्ष में, और मुख्यमंत्री महोदय ने तो बड़सर की तरफ से आंखें ही मूंद ली है। जितना भी बजट जो हमें एलोकेट होना चाहिए था उसमें भी बंदिशें लगा दी हैं, और आज आपके सामने ही है कि पूरी सरकार की तिजोरियां बंद हैं, ट्रेजरी बंद है, ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो रहा। जिन लोगों ने करोड़ों रुपए के काम किए हुए हैं, सरकारी काम किए हुए हैं, और वो सारे विकास के काम ठप पड़े हुए हैं। ठेकेदार काम नहीं करना चाह रहे हैं। कैसे करेंगे जब उनके लाखों रुपए के बिल जो है सरकार के पास पेंडिंग पड़े हैं और वो अपनी लेबर को पैसा देने के लिए तरस रहे हैं। तो ये सरकार तो हमने पहली बार देखा कि ट्रेजरी को बंद कर दिया गया। तो क्या इसलिए सारे काम बंद कर दिए गए हैं कि लखनपाल जो है पार्टी छोड़ के बीजेपी में चला गया, तो इसलिए अब विकास के काम करने ही नहीं है? मुख्यमंत्री महोदय, आप सोच विचार कीजिए, और विकास के काम तो सबको चाहिए। जनता ने तो कांग्रेस को भी वोट दी है, 30,000 लोगों ने कांग्रेस को भी वोट डाली है। कम से कम उनका तो ख्याल कर लो। अगर हमारा तो ना ख्याल करो आप, लेकिन जनता का तो ख्याल कर लो। आज स्वास्थ्य विभाग में देखिए आप, इतनी बुरी हालत है हमारे, चाहे मेडिकल कॉलेज हमीरपुर है, चाहे हमारे बड़सर का सिविल हॉस्पिटल है, चाहे यहाँ PSCs है, ये तो सारे एक इंजेक्शन लगाने वाले हॉस्पिटल बन गए हैं कि कोई आ गया उसको थोड़ा फर्स्ट एड दे दो और यहाँ से उनको रेफर कर दो, टांडा कर दो, एम्स कर दो, या शिमला कर दो, या PGI कर दो। तो कैसे चलेगा? लोगों को तो आज भी जो एक हमीरपुर के लोग तो ठगे हुए से महसूस कर रहे हैं कि यहाँ का मुख्यमंत्री होने के बावजूद मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की इतनी बुरी हालत है कि वहां पे कोई काम ही नहीं हो पा रहा। लोग इतने परेशान है, इतनी परेशानी कि वहां पे कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से। रिटायर्ड लोग वहां पे रखे हुए हैं उन्होंने, जिनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कॉलेज को चलाने में। अभी हाल ही में हम दिल्ली गए थे, वहां पे हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी से, उनसे मिले, और कोई वैसी जिस प्रकार से मीडिया में और समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला कि जो भी उसमें एक नकारात्मक खबरें छपी थी, उससे कोई लेना देना नहीं है। ना तो हमारा कोई ऐसी चर्चा हुई नड्डा जी से, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सिर्फ एक औपचारिकता के रूप में हम उनसे मिले थे, क्योंकि उस दिन अटल जी का भी जन्म दिवस था और उसके ऊपर वहां पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ था पार्टी कार्यालय में दिल्ली में। तो उस संदर्भ में वहां उस दिन कार्यालय में बैठे थे, तो इसलिए हम उनसे मिले। उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और चुने हुए विधायक हैं, और उनसे मिलना, पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना कोई बुरी बात थोड़े है। और इस तरह की खबरें जो लगाते हैं और कांग्रेस के लोग जो एक छोटी सोच के साथ जो बातें कर रहे हैं, एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, उनको अपनी पार्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता किससे मिल रहे हैं। ने प्रश्न किया है कि विधानसभा का सत्र कैसा रहा। आपको मालूम ही है कि 4 दिन का एक छोटे से अंतराल का सत्र था, कोई ज्यादा उसमें काम नहीं हो पाया, और विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे उठाए जाने थे सरकार को घेरने के लिए, वो पूरी तरह से उठाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 हमीरपुर।